पॉजिटिव एस्पेक्ट पे मीडिया में भी आ गया ना, अभी तो मीडिया का भी हम्म, किरदार जो है वो इंडिया में भी क्वेश्चन हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा जी कराची पोर्ट को पे हमला हो गया है, इस्लामाबाद का ऑक्यूपाई हो गया है, लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया है, मतलब मजे का खेज कि अब वो बिल्कुल। इट इज कमिंग टू बाइट देम, और दुनिया ने ये देखा। मैं समझता हूँ आयशा एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, इसके ऊपर बात कम हो रही है। इंडियंस कंप्लेन करें कि जी दुनिया ने ये साथ क्यों नहीं दिया, ये नहीं किया। वो ये देख रहे थे कि ये बातें क्या कर रहे हैं, इनका मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी खलीज थी। बहरहाल उनके मीडिया ने, मैं समझती हूँ कि उनके मीडिया ने खुद उनको बहुत एक तरह से नुकसान दिया है। बिल्कुल और वो अब उनको सोचने की बात है कि वो अ, उसको कैसे टेम्पर करते हैं। उसका ख्याल में पॉलिटिकली एक बोझ बढ़ाया है उनकी मीडिया ने मोदी जी पे, कि हाँ जो कि मैं समझती हूँ कि किसी फ्यूचर एंगेजमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। बट वापस जहां से बात शुरू हुई थी ना जी, गुफ्तगू करने की, हाँ गुफ्तगू जो है वो इसी, ये जो लोकल एस्पेक्ट है ना, उसकी वजह से गुफ्तगू मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप ये प्रूव कर रहे हैं कि जी आप जीते और आपने उनको अगले को मनवा दिया, बट नहीं हो सका। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आप अपने आप के लिए क्रिएट कर देते हैं। और आई थिंक एक चीज तो इस्टेब्लिश बहरहाल हो गई है रिजा, कि हम दोनों साउथ एशियन ममालिक को अभी भी कोई एक्सटर्नल पावर चाहिए जो कि आके बीच बचाव करा सके, गुफ्तगू करा सके, मीडिएट करे, बिल्कुल। मीडिएट करे। पहले जो था, पहले कंसिस्टेंसी होती थी अमेरिकन पॉलिसी में, दोनों को छुड़वाते थे लड़ाई से, फिर जरा थोड़ा सा अ, बिठाते थे सीरियसली। ये मसला ये है कि हम जिनके साथ डील कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जिनकी मैं वो कहते हैं जी 1000 साल से लड़ रहे हैं, कभी कह रहे हैं 1500 साल से लड़ रहे हैं। तो और उनकी जो कंसंट्रेशन स्पैन का मसला है कि कब तक वो करेंगे। तो उसका खदशा है कि जो खुद इंटरनेशनल मीडिएटर है, जो एक मीडिएटर हो सकता है, देखें इस वक्त कोई और मुल्क नहीं है, यूरोपियन यूनियन की वो कैपेसिटी नहीं है, चाइना की इंडिया से इतनी बनती नहीं है। हालांकि आप ये देखें कि इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में हम ये ना भूलें कि आज भी एक बड़ा जो बिजनेस जो है या ट्रेड वो पार्टनरशिप है, या वो इंडिया और चाइना की है। और इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने गुफ्तगू भी की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो उसके बावजूद चाइना वो रोल नहीं प्ले कर सकता जो आज भी अमेरिका कर सकता है। और बिल्कुल। अमेरिका का ये नॉन शलांट और एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड जो है ना, वो भी एक खतरे को मजीद बढ़ाता है, उसको कम नहीं करता। आज तो ट्रंप ने एप्पल का जो कंपनी है उसके सीईओ को कहा कि तुम इंडिया में मत इन्वेस्ट करो, वो अपना ख्याल खुद कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तुम क्यों ये कर रहे हो। उधर चाइना ने जो वो अरुणाचल एरिया जो है हिंदुस्तान में, वो अरुणाचल प्रदेश हाँ जी। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम चाइनीज में रखने शुरू कर दिए हैं, जो रीजन का नाम बदलना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक छोटे छोटे सिग्नल्स हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो यूएस, आप बहुत चीजों को मिलाएं ना, देखें हम्म इंडिया और चाइना का अपना कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म उसमें आप ये देखें कि जब इंडिया और चाइना की गलवान वगैरह पे लड़ाई हुई है, तो 1.5 2 साल पहले, हम्म तो हमारे यहाँ से बड़ी आवाजें उठी कि जी हमें आप बताते, हम भी साथ चलते। लेकिन चाइना ने आपको लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि चाइना में अपनी कैपेसिटी है इंडिया के लिए दो फ्रंट टू फ्रंट वॉर की, उन्हें हमारी जरूरत दैट वे नहीं है। अ, और जरूरी नहीं है कि चाइना अपने कॉन्फ्लिक्ट को आपके कॉन्फ्लिक्ट के साथ लिंक करे, वो अपने स्पेस एंड टाइम में इंडिया के साथ डील करेगा। आपको बिल्कुल आपको स्ट्रेंथन भी करेगा, और उनका ये भी होगा कि भाई डिफेंड योर सेल्फ। लेकिन
वो नथी नहीं करेंगे। हम्म। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, सो आप दोनों चीजों को इकट्ठा ना करें। ये जो है एप्पल का, उसमें देखें, वी नो डोनाल्ड ट्रंप का तो फिलॉसफी यही है कि भाई बाहर के मुल्कों में इंडस्ट्रीज ना खोलो, अपने मुल्क में खोलो। तो वो उनकी वो जो टैरिफ्स और जी। कुछ तकनीकी मसला आयशा आपके इंटरनेट के साथ हो रहा है। तो नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे अभी, अगर मैं जिन्होंने अभी जॉइन किया है वो खुलासा मैं ये बताऊं। जी आयशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अ, ये जब तक आती है आयशा तो अमेरिका और इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की वो पॉलिसी। राइट। आशा, आपका फोन कुछ मसला हो रहा है इंटरनेट का, तो जरा उसको देख लीजिए। हमें आवाज आपकी नहीं जामिद हो गई, आपकी तस्वीर भी और आवाज भी। तो नाज़रीन जी ये जी जी जी। जी तो जी बिल्कुल। मैं ये कह रही हूँ कि उसको भी आप, जिसे कहते हैं ना कि वो एक एक लीनियर तरीके से मत देखें। उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे इंडिया के साथ, या हैं, लेकिन इंडस्ट्री और उसमें आप लोग ये ना कहें कि बेटा वो उन्होंने कंडम कर दिया उनके। और अगेन, इंडिया बीइंग अ बिगर इकोनॉमी, अपनी वो गेम, ट्रेड की गेम और है। जी, नहीं, नहीं, यकीनन, यकीनन वो और है, लेकिन मैं एक ओवरऑल आपने देखा ना कि जो 2 बहुत बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं, और मैं ये गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं जो सीरियस लोग हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जी देखो, हमने तो कश्मीर को बायलैटरल मसला रखना था, फिर से इंटरनेशनलाइज़ कर दिया, आपने उसका ज़िक्र भी किया। दूसरा वो कहते हैं जी 2 दहाइयों से हम डी-हाइफ़ेनेशन कर रहे हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान को अलग-अलग ट्रीट करो, और ट्रंप ने 4-5 आज भी गालिबन उसने कुछ कहा है, वो कह रहे जी हमें हाइफिनेट कर दिया, यानी कि आपको पता है ना कि वो उनकी जो भी पॉलिसी होगी, एक उसमें एंगल ये भी है कि जी हम तो इतने बड़े, हम तो इतने महान, 10 गुना बड़े हैं हम, और ये पाकिस्तान क्या चीज है, क्या फिद्दी का शोरबा टाइप एक हमारे लोग उसको देखते हैं, ऐसा से इंटरप्रेट करते हैं। हम्म। ये दोनों रिवर्सल्स हैं, चाहे शॉर्ट टर्म भी क्यों ना हो आयशा, मोमेंट्री क्यों ना हो, जैसे आप कह रही हैं, हो सकता है 6 महीने बाद कुछ और मामला हो, लेकिन ये एक शॉक है फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, जो पाकिस्तान के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से उसने बनाया हुआ था कि वी विल राइज एज अ ग्लोबल पावर विदाउट साउथ एशिया, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान जो जो है ना वो ऐसा है तो वैसा है। तो ये किस हद तक आप समझती है, क्योंकि अब वहां पे बड़े सीरियस लोग इसके ऊपर, आपने देखा होगा, तबसरे कर रहे हैं, आर्टिकल्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं, वी हैव बीन हाइफिनेटेड अगेन, मोदी ने हमें फंसा दिया है, मोदी ने ये कर दिया है। किस हद तक आप समझती है कि ये व्यू दुरुस्त है, और मोदी को इसका नुकसान होगा इस पूरी चीज का? मेरे ख्याल में भी एक उनका अपना राइट विंग जो है वो सवाल उठा रहा है हम्म। मोदी जी के लिए, हम्म। कि भाई क्या आपने किया, आपकी परफॉर्मेंस क्या थी। मतलब कि मजे की बात जो उनके हक में नहीं जाती वो ये है कि इनके ये पहली दफा है कि अ, अमेरिका ने आपका दोनों का सीज फायर का ऐलान किया है। आप दोनों ने नहीं किया, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नहीं किया, अमेरिका ने ऐलान कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो भाई जी। इनका सीज फायर करवा दिया मैंने। सो वो एक तो जंप इन किया है। नेचुरली लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप, ट्रंप ने किया, आप फिर पीछे हो गए, हमें आपने ढंग से लड़ने भी नहीं दिया। तो एक तो ये है। दूसरा, जिसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अब देखते हैं कि गुफ्तगू इंडियन पार्लियामेंट में क्या होती है, क्या सवाल उठाए जाते हैं। राइट विंग, खुद राइट विंग जो है वो पुश बैक जिसे कहते हैं कि कर रहा है, विच इन अ वे, मतलब कि एक तरीका ये कि आप तालियां बजाएं कि वाह वाह जी क्या मोदी जी को पुश बैक मिला। दूसरा ये है कि इट मेक्स जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डेंजरस। जी, मैं उसी क्योंकि एंगल अगर 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 आप, मैं समझती हूँ यहाँ राहुल गांधी को भी बिठा देंगे तो उनके पास भी ऑप्शन कम हो जाएगी, और वो भी ज्यादा सख्ती से शायद रिस्पॉन्ड करें। सो
एक तो मैं समझती हूँ कि ये अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। दूसरा ये कि बिल्कुल एक हाइफनेशन भी हुई है। बड़े ज़मानों के बाद वो हुआ है। उसका कश्मीर का कश्मीर का ज़िक्र आया है। और एक चीज़ है कि आर्टिकल 370 को 2019 में हुआ ना, कितने 5 साल हो गए, जी जी बिल्कुल 6 साल हो गए है हैं। ना? 6 साल। हम्म। 6 साल है हुए, उन्होंने इलेक्शन करवाया, रिलेटिव पीस था। जिसकी वजह से मेरा अपना ख्याल यही है कि कोई मोटिव उनके पास नहीं था कि वो खुद पहलगाम करवाते। लेकिन उससे आगे चलते हैं। अब सिलसिला ये है कि पहली दफा और हो ये रहा था कि 6 साल में कश्मीर वैली में पाकिस्तान इरेलीवेंट हो गया था कि यार ये मिलिटरीली कुछ करवा तो सकते नहीं है। अब पाकिस्तान फिर एक तरीके से रेलेवेंट हो गया कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये भी कर सकते हैं। या ये बात की है तो उसमें मेरे ख्याल में कश्मीर की इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं वो होंगे। और इसमें एक तरीके से इनकी अपनी नालायकी है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस करवाने के फौरन बाद अगर ये थोड़ा सा जल्दी मूव करते, मतलब कि स्टेटहुड जो है कश्मीर की, इसको वो कर देते, वो रिस्टोर कर देते, ताकि फिर मजीद जो एक इनकी स्ट्रेंथन होती कि भी पॉलिटिकली हमने मामला ठंडा कर दिया। जी। तो अब अब वो फिर जी से गर्म हो गया है। और मेरे ख्याल में जितना इन्होंने पॉलिटिकल टाइम लिया, और देखें हमारे तो जनरल बाजवा साहब जो इनसे बात करने को तैयार थे, वो बल्कि इसी बात पे आ गई थी बात कि अच्छा जी स्टेटहुड रिवाइव कर दो कश्मीर का। और बाहर के ये हम 370 पे कुछ नहीं कहते, बल्कि 35A जो है कि भाई जो बाहर के लोग हैं इंडियंस वो आके सेटल हो कश्मीर में, मतलब कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट वाला मसला है उसको खत्म कर दो तो हम बात करेंगे। तो अब जितना इनने लंबा उसको किया, फिर से ये खाता खुल गया।